देखो तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, देखो वर्ग क्या चीज़ है, पहले वर्ग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो आपका वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले बात करेंगे वर्ग की। तो देखो वर्ग क्या चीज़ है, ये है किसी संख्या की घात 2, किसी संख्या की घात 2, किसी संख्या की घात 2 अर्थात संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। किसी संख्या की घात 2, किसी संख्या की घात 2 अर्थात संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। देखो यहाँ पे कोई संख्या a है, इसकी घात 2, इसका मतलब क्या हुआ कि इस a को, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, आपका वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ ए बी क्या है, एक प्राकृत संख्या, और एम बी क्या होगी, आपकी एक प्राकृत संख्या। देखो स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 9, 6, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, 81, और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 100। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, 121, 12 स्क्वायर 12 इंटू 12, 144, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, 169, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, 196, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, 225, और 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 256, और 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, 289, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, 324, 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19, 361, और 20 का स्क्वायर 21 इंटू 21, 400। समथिंग इसी प्रकार 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, 441, 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 कितना हुआ, 484, 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23, 529, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 576, और 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, 625, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26, 676,
27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 729 और 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 784 और 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 841 और 30 का स्क्वायर होगा 30 इंटू 30 900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर। ये आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में रिटर्न भी करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी नंबर का यानी किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, उसकी बात करेंगे। जैसे सपोज करना यहाँ पे आपकी संख्या लिखी हुई है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार देखो 31 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर क्या होगा 961, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा। ओनली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इकाई अंक के आने की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इकाई अंक के आने की बात कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला जो नियम है वो नियम यह है, देखो ध्यान से सुनना इस नियम को, सारे नियम बताऊंगा मैं आपको। तो यह है किसी संख्या का इकाई अंक 1 व 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 होगा तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी संख्या का अगर इकाई अंक 1 और 9, अगर इन दोनों में से कोई एक आता है, फिर अगर आप उस संख्या का वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ओके, एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर, तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है। तो इसका अगर आप वर्ग करोगे और वर्ग करने पर संख्या कौन सी आ गई 441 आ गई, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर क्या होगा 841 है, 841 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है 9 है। इसका आप वर्ग करोगे तो ये संख्या आ गई, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर क्या होगा 361, तो देखो यहाँ से इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा ना। अब सपोज करना ये तो आपकी छोटी संख्या है, छोटी संख्या आपने वर्ग कर लिया, जो बड़ी से बड़ी संख्या जाए 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, और केवल एक आपको छोटा सा आंसर निकालना है क्या कि इस संख्या का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा, केवल छोटा सा आंसर निकालना ना क्या कि इकाई अंक क्या आएगा। एग्जाम्पल देखो 1459 ये संख्या है, और मैं इस संख्या का वर्ग करूंगा, और वर्ग करने पर फिर आपको चेक करना है कि इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो केवल डायरेक्ट इस संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है 9, तो फिर 9 है तो उस संख्या का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से नियम है भाई, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 और 9 हो, ठीक है, तो यहाँ पे 9 है तो आपने फिर उसका वर्ग किया, वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या का इकाई क्या होगा 1 होगा। अब आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पहचानना है। अब जैसे सपोज करना क्वेश्चन आ गया 15679,
बताओ इसका इकाई, इस संख्या का मैं अगर वर्ग करूँगा तो वर्ग करने पर इकाई क्या आएगा, 1 आएगा। श्योर है, डायरेक्ट आंसर लिखना आपको तो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट ये है नंबर 2 नियम पे, ये लो, किसी संख्या का इकाई अंक, एक की जगह क्या जाएगा 2 और इसकी जगह क्या जाएगा 8। तो किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। कैसे, जैसे 12 का स्क्वायर 144, दो इकाई क्या है यहाँ पे 2 है, आपने इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर ये संख्या आ गई तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 4। देखो 28 का स्क्वायर 784, तो इसका इकाई कितना है 8 है, आपने वर्ग किया, वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो गई तो इसका इकाई कितना आ गया 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे, जैसे 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024, ये लो, बताओ यहाँ से इसका इकाई कितना आ गया 4 आएगा नहीं आया। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 और 8 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 4 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट नंबर 3 पे ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 हो, 3 व 7 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। देखो स्टूडेंट कैसे हैं, जैसे 13 का स्क्वायर क्या हो रहा है 169, तो बताओ ये संख्या है, इसका इकाई अंक कितना है 3 है, आपने इसका वर्ग किया तो उसका इकाई अंक कितना गया 9 आ गया। 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529 हो गया, तो इस संख्या इकाई अंक कितना गया 9 आ गया। 33 1089, तो बताओ यहाँ से इसका इकाई कितना रहा है 9। अब देखो 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 729, तो इस प्रकार से तो इसका इकाई अंक कितना है 7 है, आपने इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर इसका जो संख्या आई है उस संख्या इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 4, देखो नंबर 4 पे है किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 है, 4 और 6 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। कितना होगा 6। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, तो देखो आपकी ये संख्या है, इसका इकाई अंक कितना है यहाँ पे 4 है, आपने इस संख्या का वर्ग किया, वर्ग करने पर कितना गया 576, तो बताओ इसका इकाई अंक कितना है यहाँ पे 6। ओके, तो मैंने ये तो कहा कि जिस संख्या का इकाई अंक 4 और 6 होगा तो उस संख्या का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर जो नंबर्स आपको निकलेगा, जो नंबर्स आएगा उस नंबर का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 36 का स्क्वायर कितना हो रहा 1296, तो देखो यहाँ से इसका इकाई अंक कितना यहाँ पे 6 है, आपने इसका वर्ग किया तो इसका इकाई कितना गया 6 आ गया। ओके, चलो आगे नंबर 5 पे, किसी संख्या का इकाई अंक ओनली 5 हो, ओनली 5 होगा तो देखो उस संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक भी क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। देखो 15 का स्क्वायर 225, ओके, 25 का स्क्वायर 625, इकाई अंक कितना है 5, आपने वर्ग किया संख्या आ गई, इसका इकाई अंक कितना है 5। अब देखो नंबर 6 पे, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6 हो, 0 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100,
30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 है तो इसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है 0। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और है, क्या इम्पोर्टेंट है, देखो अगर किसी संख्या के इकाई में अगर एक 0 है तो देखो यहाँ पे कितनी 0 आ रही है 2 0। अगर यहाँ पे 2 0 होती तो कितनी 0 आती है यहाँ पे 4 0। तो ये जो 0 जाएंगे किसी संख्या का वर्ग करने पर जो 0 आएगी वो आएगी आपकी सम संख्या में। किस में आएगी संख्या में, सम संख्या में कैसे 2 0 4 0 6 0 8 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपन ये पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक चीज़, अब यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, देखो सबसे पहले बात करूँगा कि वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी वर्ग संख्याएं। तो देखो वर्ग संख्याएं कौन सी होगी, जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 व 9, जिस संख्या का इकाई अंक में ये होगा तो ये संख्याएं सारी वर्ग संख्याएं होती है। कौन संख्या होती है, वर्ग संख्याएं। देखो कैसे, संख्या का इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो सब में इनके अलावा और कुछ आ रहा है क्या, कहीं पर भी आपको 2 दिख रहा है क्या, कहीं पर भी आपको 3 दिख रहा है क्या, कहीं पर भी आपको 6 दिख रहा है, सॉरी 6 नहीं 7 दिख रहा है क्या, कहीं पर भी आपको 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो अगर जब ये किसी संख्या का इकाई अंक में आते हैं तो वो संख्याएं आपकी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, कौन संख्याएं नहीं है, वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याओं के अंत में या वर्ग संख्याओं का इकाई अंक तो क्या होना चाहिए 0 1 4 5 6 व 9 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अभी अपन ने बात की किसकी, संख्याओं की और उसके इकाई अंक की बात की है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जैसे ये आपकी सम संख्या है 1, विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या 1। दूसरी चीज़ नंबर सेकंड पॉइंट पे ये है, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगी और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होगी। कैसे, जैसे आपकी ये सम संख्या है, इसका आपने वर्ग किया तो क्या प्राप्त हो रहा है 4, तो 4 भी सम संख्या है। तो सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगी और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या प्राप्त होती है और थर्ड पे होगा विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक दूसरा है कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्रम के अनुसार लगातार, कैसे, देखो नंबर कौन सा है ये, फोर्थ पे क्या होगा, लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखो, 1 + 3 ये विषम संख्या है, इसके बाद विषम संख्या कौन सी आती है 3, तो लगातार हो गई। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई 4। देखो किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ओके स्टूडेंट्स, देखो 1 3 और 5 इन दोनों को तीनों को ऐड करोगे, लगातार विषम है, 1 3 5 विषम संख्या है, विषम संख्या वो लगातार रही है, इनको ऐड कर कितना गया 9। तो ये कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर। ओके, कौन सा है ये, कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब देखो नेक्स्ट,
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब देखो ऐड करो, कितना हो गया? 16 हो गया। देखो लगातार जोड़ रहे हो नहीं जोड़ रहे हो आप, तो लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उस पूर्ण वर्ग संख्या में से अगर मैं विषम संख्या माइनस करूंगा, विषम संख्या माइनस करूंगा और माइनस करने पर लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आएगा। जब तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर माइनस करने पर लास्ट में 0 नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। देखो आपका ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज करना क्वेश्चन ये है कि ये 16 है, आपको ये चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। भाई ये पूर्ण वर्ग का मतलब कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्ग ही है। तो आपको ये चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या चेक करोगे कैसे? इसमें से लगातार विषम संख्या माइनस करोगे। तो देखो अगर मैं इसमें से माइनस मैंने क्या किया? 1 किया तो कितना गया यहाँ पे? 15। कितना गया? 15। अब 15 में से क्या माइनस करूँगा मैं? 3 माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा? 3। तो क्या गया यहाँ पे? 12 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 12 में से क्या माइनस करूँ मैं? क्या माइनस करूँगा? 5। कितना गया? 7। और 7 में से क्या माइनस करूँगा? 7। तो क्या गया? 0। इसका मतलब देखो लगातार विषम संख्या है, आपने जिस संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो संख्या दी हुई होगी उसमें से अगर आप लगातार विषम संख्या माइनस करोगे तो अगर लास्ट में अगर 0 बच रहा है तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक बार। 25 है। क्या है? 25 है। 25 में से मैंने क्या माइनस किया? 1। कितना गया? 24। 24 में से क्या माइनस करूँगा मैं? 3। तो कितना गया? 21। ओके, अब 21 में से क्या माइनस करूँ मैं? 5। तो कितना गया यहाँ पे? 16। ओके, 16 में से क्या माइनस करूँगा मैं? 7 माइनस करूँगा तो क्या गया यहाँ पे? 9। और 9 में से क्या माइनस करूँगा मैं? 9। तो क्या गया? 0। इसका मतलब ये क्या है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या आपकी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 21। क्या लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें से आप क्या करोगे? विषम संख्या माइनस करोगे। माइनस का 1 किया तो कितना गया? 20। फिर 20 में से 3 माइनस किया तो 17। फिर 17 में से 5 माइनस किया तो 12 है। फिर 12 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 5। अब बताओ 5 में से 9 माइनस करोगे तो क्या इसका 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है अभी 2 चीज़, एक तो अपन को 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने हैं और अपनी नोटबुक में रिटर्न करना है। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 व 9, तो वो संख्या कौन सी होगी? आपकी वर्ग संख्या होगी। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर किसी संख्या का इकाई अंक मालूम करना होगा तो अपन आराम से जो मैंने नियम बताए वो सारे, ठीक है। फिर है कि आपको कोई लगातार विषम संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रही है? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। और फिर जो पूर्ण वर्ग संख्या, सपोज करना पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी हुई है और उसमें से अगर आपको विषम संख्याएं घटानी है लगातार, तो अगर लास्ट में 0 बच रहा है तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।